मेरा पहला पीरियड्स। मेरी मम्मी को शर्म आती थी कि उनकी लड़की को पीरियड्स शुरू हो रहे हैं। उन्होंने मुझसे इस बारे में कभी बात नहीं किया। मेरी कच्ची उम्र थी, कुछ जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं समझाया। इसका बुरा असर मेरी ज़िंदगी पर पड़ा और मैं जिया। आज से 10 साल पहले, जब मैं सिर्फ़ 13 साल की थी, मोबाइल, इंटरनेट कुछ भी मेरे पास नहीं था। मैं 8 क्लास में पढ़ती थी। एक शांत स्वभाव की लड़की थी। मेरी ज़्यादा दोस्त नहीं थी, 2 या 3 ही थी, वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं थी। सिर्फ़ किसी काम या पढ़ाई के लिए ही बात होती थी। मेरा एक बड़ा भाई था, लेकिन देखने में लगता था हम कोई अजनबी हैं। हम कभी एक दूसरे से नहीं बोलते थे। मेरे पापा, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, वह घर में सबसे यही बोलते थे कि मैं अपनी बेटी जिया को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह तो ऐसा सिर्फ़ सबको दिखाने के लिए बोलते थे। कहीं कोई यह ना सोचे कि कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को प्यार नहीं करते। मेरे पापा भी मम्मी की तरह भैया को ही प्यार करते थे, इसलिए मैं अपने ही घर में बहुत डरी सहमी और शांत रहती थी। मेरी माँ भी मुझसे कभी बात नहीं करती थी। बहुत सारी माँ और बेटी को देखती थी जो कितना बातें करती थीं, कितना प्यार करती थीं। मेरी बुआ की सिर्फ़ एक लड़की थी। बुआ अपनी लड़की को बहुत प्यार करती थी। उसके साथ हर छोटी सी छोटी बात शेयर करती थी। माँ और बेटी के बीच में कोई पर्दा नहीं था। वह आपस में सारी बातें करती थीं, चाहे कैसी भी बात हो, उसे हर चीज़ के बारे में बताती और समझाती थीं। मुझे उन दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था मेरी मम्मी ऐसी क्यों नहीं है। मेरे दिल दिमाग में भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल चलते रहते थे, लेकिन अपनी मम्मी से कुछ नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अगर मैं कभी उनसे कुछ पूछती तो वह कहती थी, मुझसे फालतू की बातें मत किया कर, तुझे शर्म नहीं आती ये सब पूछने में। पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई किया करो, इधर उधर की बातों में फालतू दिमाग मत लगाया करो। मेरी मम्मी मुझे आज तक नहीं समझ पाई हैं कि मैं उनसे कितनी सारी बातें करना चाहती हूँ। उन्होंने कभी इस बारे में जानने की कोशिश नहीं किया कि मेरे शांत स्वभाव का कारण क्या है। मैं पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे हूँ, फिर क्यों मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। उन्होंने मेरी हर बात को शर्म का नाम देकर हमेशा मुझे चुप रहने के लिए कहा। मैं जिस उम्र में थी, मेरे मन में भी हज़ारों सवाल थे। अपने शरीर के लिए, अपने पहनावे के लिए, अपने कैरियर या पढ़ाई के बारे में ढेरों सवाल थे। आज मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मेरे पेट में ज़ोर से दर्द हो रहा था। मैंने कहा, मम्मी, पता नहीं आज कैसे
पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। लगता है स्कूल नहीं जाऊँ। मेरी मम्मी मुझे डांटने लगी, बोली, ज़्यादा नाटक मत किया कर। पेट दर्द हो रहा तो मैं क्या करूँ। मैं भी गुस्सा हो गई और बिना कुछ खाए पिए स्कूल चली गई। स्कूल में मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मुझे अपनी पैंटी में कुछ गीला गीला लगा। मैं वॉशरूम में गई और देखा तो ब्लड। मैं डर गई, मुझे क्या हो गया है, यह ब्लड क्यों आ रहा है। ऐसी जगह से ब्लड आ रहा है कि मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी। किसे बोलूं, क्या करूं। अपनी दोस्त से भी बोलने में शर्म आ रही थी। क्या है, कुछ कह दूंगी तो मेरी दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगी। डर और शर्म की वजह से मैं खामोश रही और दर्द सहती रही, पर किसी को कुछ नहीं बताया। जब स्कूल से छुट्टी हुई, मैं घर आ गई तो पहले सोचा मम्मी को बताऊं, लेकिन फिर सोचा मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। दरअसल मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तब मुझे यह नहीं मालूम था कि प्रेग्नेंट कैसे हुआ जाता है, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। मेरी मम्मी ने कहा, आज तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है, चल खाना खा ले। मैं बोली, मम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मम्मी का सामना कैसे करूं। अब तो मुझे बहुत मार पड़ेगी, लेकिन भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी। मुझे लगा चलो खाना खा लेते हैं। मैं खाना खाकर जैसे ही उठी, मेरी स्कर्ट में दाग लग चुका था। मेरी मम्मी ने देखा और कहा, जाकर कपड़े बदल लो और अंदर कोई पुराना कपड़ा रख लो, वरना सबको पता चलवा देगी इस बारे में। किसी को भी कुछ मत बताना। मैंने ऐसा ही किया। बस इसके बाद मेरी मम्मी ने ना मुझसे कुछ पूछा, ना मुझे कुछ बताया। मुझे कुछ नहीं मालूम था कब इस कपड़े को बदलना है, इस कपड़े को क्या करूं, कहाँ धुलूं, कहाँ सुखाऊं या फिर फेंक दूं। मुझे वह गंदा कपड़ा रखने में बहुत घिन आती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कभी पैड्स के बारे में नहीं बताया। उस गंदे कपड़े के प्रयोग से मुझे हमेशा जलन और खुजली होती रहती थी, लेकिन मैं किसी से कभी कुछ नहीं बताई और ना ही किसी से पूछा कि क्या ऐसा सिर्फ़ मेरे ही साथ होता है या फिर किसी और के साथ भी होता है। मेरे मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन पूछती किससे। अपने सारे सवाल अपने ही मन में हमेशा दबाए रह गई। मुझे नहीं मालूम था कि यह सिर्फ़ मेरे ही साथ हो रहा है या सबके साथ होता है। यह क्या है, क्यों होता है, यह कोई बीमारी है या प्राकृतिक है। अब जब मैं यह बात याद करती हूँ तो मुझे मेरी माँ से नफ़रत होती है। उसकी वजह से पीरियड्स के वह 5 दिन बहुत
कष्ट झेलती थी। उन्होंने कभी नहीं पूछा तुम्हें कितने दिन पीरियड्स होते हैं, हर महीने होते हैं या नहीं होते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती और आप लोग भी अपनी बहन बेटियों को पीरियड्स के बारे में खुलकर बताइए। यह कोई शर्म वाली चीज़ नहीं है। इससे बेटियां सभी बीमारियों से दूर रहेंगी, तनाव भी नहीं होगा और जानकारी भी रहेगी।